हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। भारत माता मंदिर के पास एक वाटिका में पहल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत पटना का सुप्रसिद्ध स्तूप, वाराणसी के घाट, मानव पशुओं के व्यक्तिगत चित्र के अलावा धार्मिक, भारतीय, शास्त्रीय और मंडल कलाओं का कलाकृतियां सभी का मन मोह ले रही है। 40 विद्यार्थियों ने अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया। स्वतंत्र कलाकार के रूप में मिथिलेश कुमार प्रजापति और आदित्य राय को आमंत्रित कलाकारों के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रदर्शनी समन्वयक नंदिता विश्वकर्मा ने बताया कि कलाकृतियां मानव जीवन और पर्यावरण पर आधारित है, जो समाज को संदेश देने का प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यदि हम किसी को पर्यावरण और समाज के संदेश से बदल सके तो हमारी कोशिश सफल होगी। Myself Shrinkla Sonka, I am from Varanasi and I am humanities scholar. I was preparing for my NIFT entrance exam 2022 and I achieved all India rank 93. अब ये जो आर्ट में जी किस प्रकार से लोगों को आप ये कहेंगे कि किस प्रकार से, मतलब मेरा जो थीम था वो था मी एंड मुंबई द नेवर एंडिंग लव स्टोरी। बेसिकली आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो जो एग्जीबिशन यहाँ पे लगा है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग घाट्स और ये सब लोग अपनी सिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मेरा क्या था, मेरा ऑब्सेशन मुंबई से ज़्यादा था। सो आई थॉट टू एग्जिबिट माई सिटी इन माई सिटी, लाइक मुंबई भी मेरी सिटी है और वाराणसी भी मेरी सिटी है। मुंबई को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुंबई से मेरे एक पर्सनल अटैचमेंट है। एज आई वेंट टू मुंबई आई थिंक इन 2016 और मेरा कुछ ऐसे थे कि इस सिटी को ऐसा भी कहते हैं कि इस सिटी में सबके सपने पूरे होते हैं और सिटी की वाइब्स ऐसी है। और आई थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है एक्सपोजर, और मुझे लगता है इस सिटी से ज़्यादा एक्सपोजर किसी में नहीं हो सकता है। और बेसिकली जस्ट माई हॉबीज़ टू डू फैशन एंड ऑल थिंग्स, और इंटरेस्ट भी मेरा फैशन इंडस्ट्री में है। सो इसे फिल्म हब भी कहते हैं इंडिया का। सो आई थॉट टू मेक दिस एंड आई रियली लव दिस सिटी पर्सनली। सो और मेरा यहाँ पे बेसिकली कुछ स्पेशल था ये कि मैंने बिल्स पे भी ड्राइंग की है। लाइक लोग कैनवास यूज़ करते हैं, कपड़े भी यूज़ करते हैं, फैब्रिक हर टाइप के वैरायटी यूज़ करते हैं, बट पीपल डोंट यूज़ बिल्स। अगर वो शॉपिंग करते दे सी द बिल्स, दे सी द अमाउंट एंड जस्ट थ्रो दैट इन डस्टबिन। बट आई थॉट कि उसे फेंकना ही क्यों, वो भी एक तरह का पेपर है, वी कैन यूज़ दैट। सो आई हैव ड्रॉन दैट ग्लिम्स ऑफ सिटी ऑन बिल टू। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड वाराणसी? Varanasi is especially for is known for its spiritual and all these things, like it's a holiest city and it's also the oldest city of India, we can say. और लोग वाराणसी आते हैं स्पेशली फॉर टेम्पल्स एंड दी वर्शिप काइंड ऑफ प्लेस, बट मुंबई इज़ नॉट लाइक दैट। मुंबई इज़ समथिंग लाइक जहाँ पे सब आते जाते हैं, बट वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज सी। वहाँ का जो सी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। द पीपल कम एंड गो, और वहाँ पे नाइट ऐसी होती है, लाइक नाइट इज़ समथिंग मैजिकल। वहाँ पे सबके दिन रात बदल जाते हैं। या मेरा नाम है निखिलेश कुमार प्रजापति और मैं पहल में एक डिज़ाइन फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन एक ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और BHU से भी कुछ छात्रों ने प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ हमारे यहाँ आमंत्रित कलाकार भी हैं, जिनमें निखिलेश प्रजापति जी का है और आदित्य राय जी का चित्र यहाँ पे प्रदर्शित है। इन चित्रों में हमने कोशिश की है कि उन छात्रों को प्रतिभाग करने का मौका मिले जिन्हें कला की दुनिया से बहुत ही मतलब अनभिज्ञ हैं, जो उन्हें परिचय एक प्राप्त हो और वो उन्हें एक एक्सपोजर प्राप्त हो मिले। और यहाँ पे जो चित्र लगाए गए हैं उनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि सभी प्रतिभागियों को मौका दिया जाए और उनके जो काल्पनिक शक्ति है उनको और एक्सपोजर मिले। सर, बात की जाए एक नए प्लेटफॉर्म की, BFA के बाद छात्रों को क्या स्कोप मिलता है पहल इंस्टीट्यूट की तरफ से? ठीक है, जैसा कि आपका प्रश्न है, तो BFA यहाँ पे क्योंकि हम लोग तैयारी करा रहे हैं BFA की, NID, NIFT और UC डिज़ाइनिंग की, नाटा की, तो होता क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो है प्रिपरेशन करते हैं तो उनका एक माइंड जो है बहुत सेट हो जाता है। उसके बाद वो क्लियरली अपना जो एग्ज़ाम वो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। और जैसा कि हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अभी बहुत सारे छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा इस उनकी उपलब्धि के लिए। और BFA की बात की जाए तो जैसे BFA में तैयारी करना एक अलग बात है, और अभी जो कि एंट्रेंस जो है बहुत टफ होते जा रहा है। इसमें CU CET के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अपने सब्जेक्ट के अलावा, डोमेन सब्जेक्ट के अलावा और भी उन्हें लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी, मतलब तैयारी करनी है। और एप्टीट्यूड टेस्ट भी है जो ऐड हो गया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके लिए कोचिंग करना एक बहुत ज़रूरत बन गई है उनके लिए कि एक कोई पाथ जो है दिखा सके। मेरा नाम है सौरभ कुमार चौबे और मैं यहाँ पर गैट फैकल्टी हूँ।
मेरा जो ये कला प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और उनके कुछ आइडियाज़ जो हम लोग सामने लेके आ सके लोगों तक और पहुंचा सकें, ये चीज़। जी सर, ये जो है 15, 16, 17 3 डेज़ का रखा गया है और इसमें मेन चीज़ डिज़ाइन देखा जा रहा है। मतलब कि डिज़ाइन जो है ये अपने आप में बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी किस तरह की है वो बच्चे सामने लेके आए समाज में। कितने बच्चे यहाँ पर डिज़ाइनिंग में सेलेक्ट हुए हैं? यहाँ पे सर लास्ट ईयर का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है यहाँ पे, टॉप 10 के अंदर भी और अंडर 100 के अंदर भी हमारे रिज़ल्ट रहे यहाँ पे। और NIT में भी क्वालिफाई किया बच्चों ने, NIT में अच्छा रिज़ल्ट दिया, UCET में और सीट एग्ज़ाम में भी 2nd रैंक और 9th रैंक, ऐसे इस तरह से हमारे। नवापुर कला प्रदर्शनी क्या है? नवापुर कला आपने कलाकार एक अपने दिया हुआ है, इसका क्या है? क्या सर? नवापुर कला कलाकार है। एक्चुअली मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। BFF करने के बाद जी उनको कहीं नौकरी नहीं मिलता, लास्ट में वो थक हार के कोई और जॉब करने लगते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं ये करने की ज़रूरत है। हाँ, तो यही चीज़ देखिए मैडम ने यही क्लियर किया था कि जो BFA बच्चे कर रहे हैं तो वो एक आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट बनते हैं। साथ साथ अगर उनकी डिज़ाइन थिंकिंग भी अच्छी है तो वो NIFT या NID, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जैसे फील्ड में भी अपना करियर आजमा सकते हैं। हाँ, मैं नंदिता विश्वकर्मा, पहल डिज़ाइन वाराणसी सेंटर की मैं सेंटर मैनेजर हूँ और इस साल मैं मतलब ये जो क्या कहते हैं आर्ट एग्जीबिशन ये मैंने आयोजित किया है यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे जो भी हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें हम सपोर्ट कर सकें और उन्हें एक करेक्ट पाथवे प्रोवाइड कर सकें। इस पर्पज़ से हमने इस आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि BFA की प्रिपरेशन करते हैं, हम उन्हें एक प्रॉपर एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ हम सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कराते, उन्हें एक सही करियर की दिशा भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको आगे का उनका रास्ता क्लियर हो सके। ठीक है, इस पर्पज़ से हमने ये आर्ट एग्जीबिशन रखा है जिसमें हमारे पहल के बच्चे खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और अदर स्कूल एंड कैंपसेस के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विद्यापीठ BHU और हमारे पहल डिज़ाइन संस्था के बच्चे। कलाकारों को किस प्रकार का सहयोग आपके द्वारा दिया जा रहा है, उसका थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। कलाकार के लिए देखिए क्या कहते हैं कि एक जो प्लेटफॉर्म होता है वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि उसके कला को हम पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करेंगे कहीं पे भी, वो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो हम कलाकार को एक सही प्लेटफॉर्म यहाँ के थ्रू प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों को उनको करियर की एक दिशा देते हैं, जैसे कि आगे BFA करने के बाद बच्चे क्या करें। कुछ लोग BFA करने के बाद भटकने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा हमारा, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो BFA करने के बाद वो NID करते हैं, मास्टर्स करते हैं और एज अ डिज़ाइन फैकल्टी अपने डिज़ाइन इंडस्ट्री में पहचान बनाते हैं। तो BFA के बच्चे उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बन सकते, वो एक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन और आर्टिस्ट अगर दोनों मिल जाएँ तो वो बेहतरीन काम कर सकते हैं। आपके सहयोग से अब तक कितने बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं? हमारे सहयोग से अब तक पहल डिज़ाइन के सहयोग से अब तक नियर अबाउट हमारे 5 साल के समय में, टेन्योर में, जितने भी बच्चे हमारे बैचेस क्वालिफाइड हुए हैं वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे हैं। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन के लिए है। मैंने आपको भी जैसे बताया था कि BFA के बाद हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती है। उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है एक्सपोजर के लिए और एक करेक्ट एक सही करियर पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं काफ़ी ज़्यादा का मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई भी बच्चा BFA करने के बाद NIFT या NID करता है, NIFT और NID, डिज़ाइन और आर्ट में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जनरली लोग आर्ट के रूप में मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं और उन्हें देख करके हम कला को अपने एक पेपर पे उतारते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन का पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के पर्पज़ से होता है। तो डिज़ाइन के लिए अगर एक हम फाइन आर्ट्स के बच्चे को अगर उस डिज़ाइन के फील्ड में मोल्ड करते हैं तो वो आगे चल के काफ़ी तरक्की कर सकता है और एज अ डिज़ाइनर इंडस्ट्री में वो अपने आप को अच्छे से अपने पैर को जमा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बच्चों को मिलता है यहाँ। NID के बाद NID से वो मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद ना सिर्फ वो एज अ डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, बशर्ते वो एज अ फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो दोनों तरफ से अपनी अर्निंग अच्छी कर सकते हैं और नाम और बहुत सारी चीज़ें, नेम एंड फेम सब कमा सकते हैं।
अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।